नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच चुनाव कानून विधेयक 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। विधेयक में वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने का प्रावधान है। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया। कांग्रेस ने मांग की कि इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए क्योंकि इसमें कई कानूनी खामियां हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और हमारी निजता का उल्लंघन करता है। ये लोगों से उनके वोट देने के हक को छीन सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि वोटिंग कानूनी हक है और आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना गलत है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी लोकसभा में इसे लेकर विरोध दर्ज कराया। शीतकालीन सत्र में सोमवार को एक बार फिर विपक्षी सांसदों के निलंबन और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस बीच केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के 5 नेताओं को सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन विपक्षी दल इसमें नहीं गए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार उन्हें बांटने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले दिन से ही हंगामा हो रहा है। सोमवार को एक बार फिर इस मामले पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। केरल पुलिस ने 2 दिन पहले अल्पुझा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के राज्य सचिव के.एस. शान की हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी 8 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना है। पुलिस ने कहा कि साजिश के तहत हत्या की गई थी। के.एस. शान की शनिवार रात को हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के कुछ घंटे बाद ही रविवार सुबह बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवास की हत्या की खबर आई थी। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शुरुआती तौर पर कहा गया है कि दोनों ही हत्याओं में संबंध हो सकता है और ये हत्याएं प्रतिशोध की तरह लग रही थीं। 14 दिसंबर को हरियाणा के पलवल में एक राहुल खान नाम के शख्स को उसके 3 दोस्तों ने कथित तौर पर बेरहमी से पीटा और हत्या कर दी। अब उसके परिवार का दावा है कि यह हमला सांप्रदायिकता का है। इस मामले की एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पीटने वाले लोग पीटते वक्त ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम हिंदू हैं, तू मुल्ला है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की हत्या में कथित रूप से शामिल 3 लोगों आकाश उर्फ दिलजले, विशाल और कलुआ को गिरफ्तार किया है। फिल्म अभिनेत्री और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर लीक मामले में समन भेजा था। इसके बाद ऐश्वर्या दिल्ली आई और उनसे पूछताछ की गई है। ईडी ने पनामा पेपर लीक मामले में कुछ साल पहले एफआईआर दर्ज की थी और एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। पनामा पेपर लीक मामले में अमिताभ बच्चन का नाम भी आया था और उन पर टैक्स की चोरी का आरोप लगा था। इससे पहले भी ईडी एक बार ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेज चुकी है, जिसका जवाब उन्होंने ईडी के अधिकारियों को भेज दिया था। केंद्र सरकार ने देश के एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ के नजर आरटी-पीसीआर टेस्ट की प्री बुकिंग अनिवार्य कर दी है। ये हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। बाद में अन्य एयरपोर्ट पर भी टेस्ट की प्री बुकिंग होगी। इस बीच ओमिक्रॉन पर देशव्यापी चिंता के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मांग की है कि उन सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी ओमिक्रॉन के हालात से निपटने के लिए बैठक बुलाई। एलजी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार सरकारी और कई प्राइवेट अस्पतालों को पहले ही ओमिक्रॉन केंद्रित सेंटरों में बदल चुकी है। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। सोमवार को कर्नाटक, केरल, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश भर में ओमिक्रॉन के मामले 166 हो गए हैं। अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सामने आया था। भारत के राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक 54 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते तीसरी लहर आने का अंदेशा बना हुआ है। इस बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बड़ी टिप्पणी की है। गुलेरिया ने कहा है कि हमें किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिटेन और फ्रांस में बिगड़ रहे हालात के बीच भारत सरकार ने भी इसे लेकर चेताया है और कहा है कि यहाँ भी अगर इन देशों की तर्ज पर संक्रमण फैला तो 13 से 14 लाख मामले हर दिन आ सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने एएनआई से बातचीत में कहा कि ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत को भी तैयारी रखनी चाहिए। हालांकि हमें उम्मीद है कि ब्रिटेन जैसे खराब हालात यहाँ नहीं होंगे। हमें ओमिक्रॉन पर अभी और डेटा की जरूरत है। ऐसा नहीं लगता कि पंजाब कांग्रेस में नेताओं के बीच चल रहा झगड़ा कभी खत्म होगा।
ताजा वाकये में चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर ही हमला बोल दिया है। राणा गुरजीत सिंह ने कहा है कि सिद्धू एक भाड़े के शख्स हैं और कांग्रेस को बांटने का काम कर रहे हैं। राणा गुरजीत सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि सिद्धू पक्के कांग्रेसियों की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं और इस बारे में बात करते वक्त वे सावधान रहें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सिद्धू केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए ही पार्टी में शामिल हुए हैं, जबकि वो जन्मजात से कांग्रेसी हैं। राणा ने यह भी कहा कि सिद्धू खुलकर मुख्यमंत्री चन्नी की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वह उनसे जलते हैं। राणा ने सिद्धू को चेताया कि वो पार्टी को बांटकर उसे कमजोर न करें। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से नाता तोड़ चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। कपूरथला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा, अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सिद्धू के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन आज देखिए वो घर बैठे हैं और मोदी के तलवे चाट रहे हैं। बताते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ पंजाब में गठबंधन कर लिया है और इस चुनाव में वो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। कथित बेअदबी के मामले में 2 लोगों की लिंचिंग पर पंजाब के राजनीतिक चेहरों की चुप्पी है, लेकिन इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने धार्मिक ग्रंथों को अपवित्र करने के आरोपियों के लिए सार्वजनिक फांसी की मांग की है। सिद्धू ने कल मलेरकोटला में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बेअदबी के मामलों ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। सिद्धू ने मांग की कि ऐसे मामलों के आरोपियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक समुदाय के खिलाफ साजिश हो रही है और कट्टरपंथी ताकतें पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।